हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले टेल्स ऑफ द डीमन एंड गोड्स के न्यू सीज़न को। एंड आई रियली होप कि आप इस सीज़न को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। सो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि फ़िलहाल लू, श्याओ एंड अपना नाइली, ये सारे के सारे लोग ही आगे बढ़ रहे होते हैं रास्ते की तरफ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि श्याओ इन दोनों को ही बता रहा था कि ये जो जगह है, एक घोस्ट रूइन प्लेस, यहाँ पे डीमन स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर मौजूद होती हैं। एंड यहाँ पे ढेर सारी डीमंस तुमको देखने को मिलेंगे। इनकी सोल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। हालांकि अगर तुम इन डीमन सोल का इस्तेमाल करना चाहो तो फिर तुम इनका इस्तेमाल करके, सिर्फ एक डीमन सोल का इस्तेमाल करके 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक्सचेंज कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी तुम्हें काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों ही इसकी बातें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं। एंड यहाँ पे नाइली भी उसकी बातों को काफ़ी ज़्यादा गौर से सुन रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि श्याओ बता रहा था कि अगर तुम चाहो तो इस जगह पे मंथ के अंदर 2 बार आ सकते हो। एंड ये जगह सिर्फ मंथ में सिर्फ 2 बार ही ओपन होती है। जिसके साथ ही वो बता रहा था कि जैसे ये ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ फिर तुम्हें सोल एक्सचेंज करके तुम्हें अपने सोल स्केल्स मिल सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पे वो ये भी कह रहा था कि चलो अब हम थोड़ा आसपास के एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे वो बता रहा था कि तुम अपनी स्पेस रिंग का भी इस्तेमाल करना। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि इस जगह को तो तुम देख ही रहे होगे, इस जगह को ज़रा ध्यान से देखो, इसके अंदर ही हमें जाना है। जिसके साथ ही ये तीनों उस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ दिख रही थी। हालांकि यहाँ पे पानी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ देखने को मिल रही थी। एंड यहाँ पे आने के बाद शाओ उन दोनों को ही बता रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जैसा ही है। जब तुम स्पिरिचुअल वंडरलैंड के अंदर एंटर कर रहे होगे तब तुम्हें पता चला होगा कि ऐसी भी कोई जगह है। हालांकि इसके साथ ही वो ये भी बता रहा होता है कि ये जो जगह है, ये घोस्ट रूइन, इसको रैंकिंग के हिसाब से ही बांटा गया है। जिसके साथ ही हमें यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा स्टोन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट आते हैं जो सबसे ज़्यादा घोस्ट को हंट करते हैं, उनका नाम इस जगह की टॉप लिस्ट के अंदर आ जाता है। एंड फिर इसी के साथ उनको लोग जानने भी लग जाते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्टोन था उसके ऊपर एक लड़की लॉन्ग यूइन का नाम होता है, जो कि फ़िलहाल अपने नाइली की काफ़ी बड़ी एंड पुरानी दुश्मन भी है। जिसके साथ ही उसका नाम देखने के बाद यहाँ पे लू भी कह रहा होता है कि वाकई में मानना पड़ेगा, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने 3 लाख से भी ज़्यादा डीमन सोल को सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ख़त्म कर डाला। वाकई में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि नाइली, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा कंपटीशन, वो लड़की वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि नाइली, अगर हमने भी इतने सारे डीमन स्पिरिट को हंट कर लिया तो सोचो ज़रा हमारे पास कितना सारा अमाउंट आएगा। एंड फिर तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिच भी हो सकते हैं। एंड ये कहते ही लू बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहा होता है। जिसके साथ ही नाइली उसकी बातों पे हंसने लग जाता है। तो श्याओ कह रहा था कि ये सब तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये जगह जितनी ज़्यादा तुम्हें ईजी लग रही है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। एंड मैं तुम्हें बता दूँ कि होली स्पिरिट वंडरलैंड, ये जगह ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। एंड उम्मीद है कि तुम आगे बढ़ के ढेर सारी डीमन सोल्स को हंट भी कर लोगे। जिसके साथ ही लू कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे एंड उम्मीद है कि हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिसके साथ ही वो सारे के सारे उसी वोटर के अंदर देखने लग गए थे एंड डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन पहले जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाइली कहता है कि मुझे लगता है कि अब सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब हमें एंट्रेंस के अंदर एंटर करना चाहिए। तो श्याओ को देखते हैं जो कि फर्स्ट स्टेप लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ही उसके पीछे चल पड़ते हैं। हालांकि जैसे ये लोग उस वोटर के अंदर एंटर करते हैं, तभी लू की हालत तो ख़राब होने लग गई थी, उसे चक्कर आ रहे होते हैं। नाइली भी फ्लो के साथ आगे बढ़ता जा रहा होता है। लेकिन तभी ये सीन कट हो गया था। एंड अब हम नाइली के एनिमी को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल वहीं पे मौजूद था। एंड कह रहा होता है कि मुझे उन सभी को राख के अंदर कन्वर्ट करना है, जाओ जाके इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाओ। लेकिन तभी एक बंदा जो कि उसके पीछे मौजूद था, वो कह रहा होता है कि हमने उन सभी के बारे में पता लगाया, वो 3 लोग हैं। तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें भी जाना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा वोटर के अंदर चला जाता है। एंड उसके साथ ही वो दूसरा वाला भी वहाँ से गायब हो गया था। हालांकि उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइली का एक और
एनिमी आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे शाओ। जिसके बाद वो कह रहा था कि चलो सही है, मुझे अब एफर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं डालने पड़ेंगे, सारा का सारा काम ये लोग खुद ही कर लेंगे, मैं बस खड़ा होकर तमाशा देखूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है, अब हम ट्री के अंदर उन्हीं दोनों पर्सन को देखते हैं जो कि बैठे हुए वहाँ पे चेस खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि मैंने सुना कि वो लोग घोस्ट रूइन प्लेस के अंदर जा रहे हैं एंड वो जगह कितनी ज़्यादा डेंजरस है तुम्हें तो पता ही है। जिसके साथ ही सीन कट हो जाता है, नाइली को देखते हैं जो कि फिलहाल फ्लाई करता हुआ उस जगह की तरफ कोई आगे बढ़ रहा था एंड वो आगे बढ़ते हुए एक्सप्लोर कर रहा होता है कि आखिर इस जगह पे और क्या क्या है। हालांकि तभी वहाँ पे एक गेट उसे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उस जगह के पास में आके खड़ा हो गया था एंड गेट की तरफ ही आके खड़ा हो जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पे नाइली ये भी कह रहा था कि इस जगह का ऑरा तो स्पिरिट फेरी लैंड से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी स्पिरिट्स मौजूद होंगी। नाइली का ये कहना बिल्कुल ही सही था, क्योंकि जैसे ही नाइली आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो ढेर सारे डीमन घोस्ट स्पिरिट मौजूद हैं, जो कि नाइली को देखते ही काफ़ी ज़्यादा बड़े सदमे में आ जाते हैं और उसके बाद तो बौखलाते हुए नाइली के ऊपर चिल्ला देते। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बाकी सारे लोगों को भी बुला लेता है। तो हम देखते हैं कि नाइली कहता है कि अभी रुको, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइली अपनी इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजिव इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट एंड डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइली अपनी सेकंड बॉडी के अंदर आ चुका था। जिसके बाद वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है तो एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद वो जो सोल्स वो आगे बढ़ रही थी नाइली की तरफ अटैक करने के लिए, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। हालांकि हम नाइली को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्पेस बैग को निकाल लेता है और फिर उसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हुए उन सारी डीमन स्पिरिट को उसके अंदर कैद कर लेता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि नाइली जैसे उन्हें ओपन करता है तो वो कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि इसके एसेंस का इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ किया जा सकता है। एंड यहाँ पे नाइली ये भी कह रहा था कि वाकई में मुझे लगता है कि आज तो इसका इस्तेमाल करके मुझे काफ़ी ज़्यादा पावर भी मिलेगी। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वो अपनी स्पेस रिंग के ऊपर भी उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी एनर्जी से ही नाइली को पता चल चुका था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके साथ ही नाइली कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये दोनों लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा। एंड फिर उसके बाद वो तुरंत ही उस पोटली को वहाँ पे फेंक देता है। हालांकि हम बाकी सारी डीमन स्पिरिट्स को भी देखते हैं, जिन्हें देखते ही नाइली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया था, वो उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। एंड हम देखते हैं कि चिल्लाते हुए वो उसी पावर का बार बार इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो सारी स्पिरिट्स वापस से स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। हालांकि नाइली एक सुपर तरीका अपनाता है, वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे जाता है, जिससे कि यहाँ पे वो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर एक दूसरे के साथ ही टकराने लग गई थी। वो काफ़ी बड़े अमाउंट में एक साथ जमा हो जाती है। मौके का फ़ायदा नाइली उठा के अटैक कर देता है, जिसके साथ भी और भी काफ़ी सारी स्पिरिट्स थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इस स्पेस बेग के अंदर वो ढेर सारी स्पिरिट्स जमा हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पे वो अब इतनी ज़्यादा थी कि उनमें से एक तो निकल के बाहर को जाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन नाइली उसके सर पे तुरंत ही अटैक करके उसे नीचे को धंसा देता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि नाइली अपने बैग को भी बंद करता है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसने उन्हीं स्टोन्स के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर लिया था, जिसे देख के नाइली काफ़ी ज़्यादा खुश था। हालांकि बाद में वो छोटे छोटे पीसीस कुछ बड़े पीसीस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे देख के अब नाइली काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड कह रहा था कि इतने सारों को कलेक्ट करने के बाद आखिर मैं लिस्ट पे कौन से नंबर पे पहुंच चुका हूँगा। हालांकि वो तुरंत ही अपनी स्पेस बैग को अपने शोल्डर के ऊपर रख लेता एंड कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ के चेक करना होगा। एंड नाइली अब काफ़ी ज़्यादा मस्ती में आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। जिसके साथ ही नाइली को देखते हैं जो कि फिलहाल अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वो कह रहा था कि यहाँ पे तो अब कोई भी स्पिरिट नहीं बची, मुझे किसी दूसरी जगह पे जाना होगा। लेकिन तभी उसे कुछ अनयूजुअल सा फील होता है, जिसके साथ ही जैसे ही नाइली पीछे पलट के देखता है वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तुरंत ही उसका वही पुराना दुश्मन आके खड़ा हो गया है, जो कि तुरंत ही नाइली के ऊपर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से नाइली कह रहा था कि अच्छा तो एक बार फिर से तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए हो। तभी वो कह रहा था कि अच्छा तो तुम ही नाइली हो। फिर ज़्यादा टॉप पे आखिर ये ऐसा क्या करता है जो इसे इतने सारे स्पिरिट घोस्ट मिल जाते हैं। हालांकि तभी हम देखते हैं कि एक बंदा तुरंत ही वहाँ पे एंट्री मार लेता है, कह रहा था कि सीनियर मोरोंग यू, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू कमर्स हैं जो कि आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। मुझे लगता है कि आपको उन सभी को सबक सिखाना चाहिए। अब ये सुनते ही नाइली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था एंड ये सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा क्या कह रहा है उसके बारे में। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा कह रहा होता है कि ये जो
नायली है, ये अभी आपके बारे में बात कर रहा था एंड कह रहा था कि ये जो सीनियर मोरोंग यू है ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात एंड एक ट्रैश है। ये सुनते ही नायली अब यहाँ पे मोरोंग यू की शक्ल देखने लग गया था, क्योंकि उसे पता था कि मोरोंग यू अब क्या कर सकता है। हालांकि मोरोंग को देखते हैं जो कि अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए नायली के ऊपर तुरंत ही स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ाता है एंड नायली तुरंत ही अपनी नीज पे बैठ गया था। हालांकि तभी भी उस लड़के को सब्र नहीं आता। वो कह रहा होता है कि मोरोंग यू, मुझे लगता है कि आपको इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे नायली कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मुझे इसके साथ में आर्ग्यू करके कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो मुझे आर्ग्यू करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब मोरोंग पूछ रहा होता है कि बताओ क्या तुम सच कह रहे हो, तभी भी वो बंदा ड्रामा कर रहा होता है एंड कह रहा था कि ऑफ कोर्स सीनियर, मैं भला झूठ ही क्यों बोलूँगा। ये अभी भी कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात है मोरोंग। अब ये सुनते ही नायली कह रहा होता है कि देखो सीनियर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि आप इन वाहियात बातों के ऊपर ट्रस्ट करोगे। लेकिन मोरोंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे अच्छे से पता है कि आखिर तुम क्या क्या कह सकते हो मेरे बारे में, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है नायली के ऊपर। एंड नायली अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। हालांकि तभी भी उस लड़के को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है नायली के ऊपर एंड कह रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। हालांकि नायली यहाँ पे कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसा सब कुछ कर रहे हैं ताकि मैं आगे ना निकल पाऊँ एंड स्पिरिट घोस्ट को कलेक्ट ना कर सकूँ। तभी यहाँ पे मोरोंग कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास स्पिरिट घोस्ट भी हैं, चलो अच्छा ही है। वैसे आज ये सीनियर तुम्हें सिखाएगा कि आखिर तुम्हें अपने साथ वाले लोगों के साथ में या फिर अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है एंड कह रहा था कि चलो लाओ, अब मुझे वो डीमन सोल जल्द से जल्द दे दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश अटैक वो नायली के ऊपर करता है, जिसकी वजह से नायली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर गया था। नायली की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे नायली अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पे ये लोग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। हालांकि यहाँ पे मोरोंग अभी भी यही कह रहा था कि नायली, इस बात की भूल में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एंड हम देखते हैं कि वो नायली को इतनी ज़्यादा ज़ोर से गिरा रहा था कि नायली के पास से उसकी स्पेस बैग भी अलग को गिर जाती। हालांकि उसके अंदर सोल स्किल्स देख के अब वो बंदा कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया एंड तुरंत ही नायली के उसी बैग को अपने पास में रख लेता है एंड कह रहा था कि जब तुम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते तो मुझे लगता है कि एज ए गिफ्ट के तौर पे मुझे इसे रख लेना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोरोंग अभी भी बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। हालांकि वो तुरंत ही यहाँ पे एक और अटैक करता है नायली के ऊपर। नायली भी उठ के खड़ा हो जाता है, इसी के साथ यहाँ पे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही वो स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में आ जाता है एंड कह रहा होता है कि नायली, तुम बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए लड़के हो। हालांकि नायली को देखते हैं जो कि उसी पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को देख रहा होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत ही आगे बढ़ती है एंड अपने पाम के थ्रू ही नायली को सप्रेस करने वाली थी, जो देख के वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था एंड सोच रहा था कि अब तो नायली का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं मोरोंग को जैसे ही वो स्पिरिचुअल हैंड खत्म हो, वहाँ ज़मीन पे तो काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन नायली वहाँ से गायब होता है। अब ये सब कुछ देख के मोरोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था एंड सोच रहा होता है कि सडनली ये नायली कहाँ गायब हो चुका है, इसके पास तो डीमन स्पिरिट है क्या। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही अपनी डीमन स्पिरिट के अंदर चेंज होकर वहाँ से चला गया था। हालांकि यहाँ पे मोरोंग को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कह रहा था कि आखिर ये नायली कहाँ चला गया, इसे ढूंढ के मारना ही होगा। जिसके साथ ही वो भी तुरंत ही चला जाता है। हालांकि तभी नायली को देखते हैं जो कि वाकई में अपनी स्पिरिट के अंदर खुद को कन्वर्ट कर लेता है एंड उसके बाद वो थोड़ा इंजर्ड होते हुए ही ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार मोरोंग भी सर्च कर रहा होता है नायली को एंड कह रहा था कि मुझे कुछ इशारा नहीं मिल रहा है कि आखिर ये कहाँ होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पीछे वो लड़का भी आके खड़ा हो जाता है जिसने नायली को फंसाया था। लेकिन यहाँ पे सीनियर मोरोंग वो बहुत ही ज़्यादा लालची गिरा हुआ पर्सन है। वो कह रहा था कि मुझे अच्छे से पता है कि नायली के खिलाफ तुम्हारे दिल में काफ़ी ज़्यादा नफरत भरी पड़ी है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके स्टमक के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिस्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से उस लड़के की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके सामने तो मोरोंग खड़ा है, जिसकी वजह से वो डर भी जाता है। बट इस सब का कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मोरोंग तुरंत ही उसे हिट करता है एंड वो लड़का काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है।
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा था कि तुमने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की है एंड अब अपने इस घटिया फेस के साथ मेरे सामने खड़े हुए हो। जिसके साथ ही यहाँ पे वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए कह रहा होता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे पास भी थोड़े बहुत स्पिरिट डीमंस हैं तो प्लीज़ आप उन्हें रख लीजिएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लालची मोरोंग तुरंत ही उस छोटे स्पिरिट अमाउंट को भी अपने पास में ही रख लेता है एंड यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे मेरे पास में कुछ स्केल्स भी हैं तो आप चाहें तो उन सोल स्केल्स को भी रख सकते हैं। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल लाओ मुझे दे दो वो। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम एक बार कुत्ते की तरह मुझे भौंक कर दिखाओगे। अब ये सुनते ही यहाँ पे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो सीनियर मोरों के साथ में कर भी क्या सकता था, जिसकी वजह से मजबूरन उसे कुत्ते की तरह ही भाग करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोरों कितना ज़्यादा वाहियातगिरी करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है एंड कह रहा था कि वेरी गुड, मुझे लग रहा है कि तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर तरीके से ही कर रहे हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब कुछ सुन के। जिसके साथ ही सीन कट होता है। उसके बाद हम नायली को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अब उसके पास में जो डीमन स्पिरिट्स थे वो तो ख़त्म हो ही चुके हैं, तो उसे कलेक्ट करने के लिए आगे जाना होगा और वो तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है। लेकिन तभी मोरोंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे डीमन स्पिरिट को कलेक्ट करने के लिए एक बार फिर से भाग रहे हो। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि अच्छा है चलो उन्हें मारते रहो एंड उम्मीद है कि जैसे ही तुम काफ़ी सारे कलेक्ट करके उन्हें सोल स्केल्स के अंदर कन्वर्ट कर लोगे मैं तुरंत ही उन्हें तुमसे छीन लूँगा, इससे तो मेरा फ़ायदा ही होगा एंड मेरा वक्त भी बर्बाद नहीं होगा। जिसके साथ ही नायली को देखते हैं जो कि काफ़ी वहाँ से निकल के जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे नायली को समझ में आ जाता है। वो कह रहा था कि काफ़ी वक्त हो गया, ये मोरोंग मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरे सोल्स स्किल्स को कलेक्ट करेगा एक बार फिर से, तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। जिसके बाद वो कह रहा था कि अभी मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुका हूँ तो क्या ही फ़ायदा, मुझे लगता है कि मुझे फ़िलहाल इन सोल स्किल्स के बारे में भूल जाना चाहिए। जिसके बाद हमें वही वोटर वाला एरिया दिखाया जाता है जिसके अंदर से नायली बाहर को निकल के आ चुका था एंड कह रहा था कि ये ट्रायल वाकई में बहुत ही ज़्यादा वाहियात रहा मेरे लिए। एंड वो ये भी कह रहा होता है कि अगर मेरे पास में स्पिरिचुअल स्टोन्स ही नहीं होंगे तो फिर मैं प्रैक्टिस करूँगा कैसे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोग एक दूसरे के लिए डिफ़िकल्ट टाइम क्रिएट क्यों करते हैं एंड मैं तो वाकई में अपने एनिमीज़ के साथ में फ़िलहाल फ़ाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद नायली ये भी कह रहा होता है कि उनसे पंगा लेने के लिए मुझे खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए मुझे स्पिरिचुअल स्टोन्स की ज़रूरत। जिसके साथ ही नायली ये भी कह रहा होता है कि वो ये नहीं चाहता है कि डीमन पोर्ट के बारे में किसी को पता चल जाए एंड वो कह रहा होता है कि अभी के लिए फ़िलहाल मुझे लगता है कि गू बाई ही वो पर्सन है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है कि नायली उसके घर पे ही आ गया था जहाँ पे उसकी एल्डर सिस्टर बैठी हुई होती है जो कही थी कि मुझे लगता है कि ब्रदर आपको काफ़ी वक्त से इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी नायली कह रहा होता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि इस जगह की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा कम क्यों है, मुझे यहाँ पे अंदर आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ये फ्यूचर में आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है सिस्टर। लेकिन तभी यहाँ पे नायली ये भी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं ऐसे ही बिना बताए आ गया, फ़िलहाल तो मैं आपसे यही पूछने के लिए आया था कि सिस्टर आपकी तबीयत अब कैसी है, उम्मीद है कि आप बेटर फील कर रही होंगी। तभी वहाँ पे वो कहती है कि ऑफ कोर्स ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कंसर्न के लिए एंड अभी जो आपने मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब की थी वो मेरा ब्रदर लेने के लिए ही गया हुआ है एंड मुझे काफ़ी बेटर भी फील हो रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पे नायली को देखते हैं जो कि इधर आधर देख रहा था कि आखिर उसका फ्रेंड कब आएगा, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आ ही जाता है। कह रहा था कि ब्रदर नायली तुम यहाँ पे आ ही चुके हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारी मोरोंग यू के साथ में थोड़ी बहुत फाइट वगैरह हो चुकी थी। तभी नायली कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ, वो मुझे मिल गया एंड उसने वाकई में अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मुझे पीछे छोड़ दिया, इवन मेरी सोल स्किल्स भी छीन के ले गया वो। तो मैंने सोचा कि अब भला मैं वहाँ पे रुक के क्या ही करता, इसलिए मैं उस ट्रायल से ही बाहर आ गया। लेकिन मुझे ब्रदर आपकी हेल्प की ज़रूरत है एंड उम्मीद है कि ब्रदर बाय आप मुझे बिल्कुल भी सारी चीज़ों के लिए मना नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे बाई कह रहा होता है कि ब्रदर नायली आप मुझे बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो कि मेरे बस में होगा आपके लिए। जिसके साथ ही यहाँ पे नायली कह रहा होता है कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए डीमन स्पिरिट की ज़रूरत है एंड ये कहते हुए वो थोड़ा एम्बेरेस भी फील कर रहा होता है। जिसके साथ ही नायली ये भी
कहता है कि मेरी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन तभी यहाँ बाई उसको कहता है कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्डिनरी डीमन स्पिरिट जो कि लो ग्रेड के होते हैं उनके मामले में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ही कम होता है एंड वो यूजलेस ही हैं एक तरीके से। लेकिन मेरे पास एक रास्ता और है, जिसके साथ ही वो यहाँ पे बातें करने लग जाता है नाइली से। तो नाइली कह रहा था कि मुझे डीमन स्पिरिट के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे तो मेरी प्रैक्टिस के लिए वही चीज़ें चाहिए एंड ग्रोथ के लिए वही सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तभी यहाँ पे नाइली ये भी कहता है कि आप बस मुझे उनका प्राइस बता दीजिएगा, मैं पे कर दूंगा। तभी बाई कह रहा होता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं खुद ही इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस मामले में। जिसके साथ ही ये सीन कट होता है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है नाइली को, जो कि फ़िलहाल अपने घर में आ चुका था, जहाँ पे वो अपना फर्नेस रखता है। जिसके साथ ही यहाँ पे नाइली के पास में अब काफ़ी सारी डीमन स्पिरिट्स बॉल होती हैं, जिसे देख के वो कह रहा था कि मानना पड़ेगा कि ब्रदर बाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने एक बार में ही मुझे 20,000 डीमन स्पिरिट दे दिए, और वो भी एक दिन के अंदर ही। मानना पड़ेगा उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मेरी स्पिरिट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो फर्नेस के अंदर तुरंत ही उन सारी बॉल्स को एंटर कर देता है। जिसके साथ हम देखते हैं काफ़ी बड़ा सा एक एनर्जी बॉल क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तुरंत ही तबाह भी हो गया था। जिसे देख के नाइली काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। डीमन फर्नेस के अंदर से ऑरा भी रिलीज़ हो रहा था। जिसके साथ नाइली कह रहा था कि हाई क्वालिटी की रिफाइनिंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है एंड ऐसे तो मैं फेल हो जाऊँगा। जिसके साथ ही वो ये कह रहा होता है कि ये डीमन पोर्ट काफ़ी सारी डीमन स्पिरिट को अपने अंदर भी ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि नाइली एक एक करके रिफाइनिंग स्टार्ट करना कर देता है। जिसके साथ यहाँ पे लगातार वो काफ़ी सारी रिफाइनिंग कर रहा होता है, धीरे धीरे करके सारी बॉल्स को एंटर कर देता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे नाइली अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल भी कर रहा था, जिसकी वजह से रिफाइनिंग का ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो गया था नाइली के लिए। हालाँकि हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त ऐसे ही निकल जाता है। जिसके बाद नाइली धीरे धीरे करके यहाँ पे रिफाइनिंग करना स्टार्ट करता है एंड फाइनली रिफाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। जिसके साथ ही इसके बाद नाइली को वो बॉल प्राप्त होती है, जो कि अब कंप्लीट बन चुकी थी। जिसे देख के नाइली कह रहा होता है कि बस अब मैं इन्हें सेल करके आराम से स्पिरिट स्टोन्स को गैदर कर सकता हूँ अपनी कल्टीवेशन के लिए। वो तुरंत ही उन्हें रात ही यहाँ पे नाइली ये भी कह रहा होता है कि अब मुझे उन रिच किड्स को ये सब कुछ सेल करने का वक्त आ चुका है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही नाइली उठ के वहाँ से बाहर जा रहा था और दरवाज़ा खोलता है, तभी लू उसकी शक्ल पे आके खड़ा हो जाता है, बहुत ही गंदे गंदे फेस बना रहा होता है। तभी नाइली कहता है कि ब्रदर लू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तभी यहाँ पे वो रोने का ड्रामा करता है, कहता है कि मैं वहाँ पे गया था, मैंने 3000 सोल स्केल्स भी कलेक्ट कर लिए थे घोस्ट लैंड के अंदर, लेकिन तभी वहाँ पे उस हुआ लिंक के आदमी आ गए, उन्होंने सारे के सारे छीन लिए मुझसे। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं श्याओ को भी, जो कि वहाँ पे था, कह रहा था कि हाँ मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। मैं तुम्हारे बारे में भी सुना कि तुम भी फर्स्ट डे पे ही वापस आ गए। तभी यहाँ पे नाइली कह रहा होता है कि हाँ मुझे वापस आना ही पड़ा, क्योंकि मोरोंग यू से जो मेरा सामना हो चुका था उसने भी मेरे 20,000 स्केल्स छीन लिए मुझसे। इस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब ये सुनते ही लू और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कह रहा था कि क्या सच में उसने ऐसा किया। जिसके साथ ही श्याओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी बुरा फील कर रहा था, तो कह रहा होता है कि देखो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे स्टोन्स को कलेक्ट किया है, इसके अंदर टोटल 160 स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सही रहेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे नाइली उसे पोलाइटली मना करता है, कह रहा था कि नहीं, मेरे पास एक तरीका है स्पिरिचुअल स्टोन्स को कमाने का। जिसके बाद वो लू से कहता है कि लू मेरे साथ चलो। तो श्याओ भी यही सोच रहा होता है कि आखिर सडनली क्या हो गया है। हालांकि हम देखते हैं कि सभी मार्केट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे, जो कि अपनी कल्टीवेशन का सामान बाय करने के लिए इस मार्केट में आते रहते हैं। तभी यहाँ पे कल्टीवेशन का सामान देख के लू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो नाइली कहता है कि रुको ज़रा, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे सामान सेल करने के लिए आए हैं, तो अपने दिल पे थोड़ा काबू रखो ब्रदर लू। जिसके साथ ही वो यहाँ पे बैठ गया था, धीरे धीरे कह रहा होता है कि जिसको भी हाई लेवल के स्पिरिचुअल बॉल चाहिए वो आके हमसे ले सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी खड़ा हुआ श्याओ इन सभी बॉल्स को चेक कर रहा होता है। लू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मुझे लगता है कि काम तो मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकती। तो नाइली उसे कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जितने अच्छे से तुम इन्हें सेल कर सकते हो, कोई और बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीद है, चलो जल्द से जल्द अब इन्हें सेल करवाने में मेरी मदद करो। जिसके साथ लू को देखते हैं, जो कि तुरंत ही खड़ा
खड़ा हो जाता है। फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहले से ही बातें कर रहे थे नाय ली के बारे में, कह रहे थे कि उसके पास काफ़ी सारी ग्रोथ के मामले में डीमन स्पिरिट्स हैं एंड मुझे लगता है कि हमें उन्हें ले लेना चाहिए क्योंकि वो गोल्ड लेवल की। वो आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी लू को देखते हैं जो कि इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ की वेव काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाती है। वो कह रहा था कि जिस किसी को भी गोल्ड लेवल की ग्रोथ डीमन स्पिरिट लेनी हो वो यहाँ आके ले सकता है, हम बहुत ही कम प्राइस में उसे दे रहे हैं, साथ ही बेस्ट ग्रोथ के लिए हैं। एंड हम देखते हैं कि एक बॉल उठा के वो वहाँ पे उसे हवा में उछाल देता है जिसकी पावर देख के सारे ही लोग हैरान हो चुके थे। अब यहाँ पे वो एक ऑफर भी चला देता है, कह रहा था कि जो भी इन 3 बॉल्स को खरीदेगा उसे हम एक फ्री में देने वाले हैं। ये सुनते ही तो यहाँ पे सारे ही लोगों की भीड़ लग जाती है, वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे एंड कह रहे होते हैं इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की डीमन स्पिरिट्स हमें मिल रही है तो हमें जल्द से जल्द इन्हें ले लेना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं इन लोगों को ही। एंड यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, जैसे जैसे वो अपना फुट आगे रखता है वहाँ पे काफ़ी सारी फायर रिलीज़ हो रही थी। हालांकि हम देखते हैं कि उसकी पावर से कुछ आसपास रखा सामान भी जलने लग जाता है। अब नायली भी देख रहा था कि आखिर ये फायर कहाँ से आ रही है, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि एक बंदा टशन मारते हुए वहाँ पे आता है, अपनी हेयर स्टाइल को सेट करते हुए वो नायली की शक्ल के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो नायली भी कह रहा था कि इसे देख के तो ये लग रहा है कि इसने ड्रैगन फ्लेम 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म किया है एंड ये कोई और नहीं बल्कि ली शिंगयून होता है। जिसे देखते यहाँ पे लू कह रहा था कि ब्रदर आपको जो कुछ भी चाहिए आप हमें बता सकते हैं, हमारे पास हाई लेवल की डीमन स्पिरिट हैं। तभी नायली भी हाँ कहता तो वो कह रहा था कि हाँ ये सब मुझे चाहिए चाहे प्राइस कोई भी हो। तभी यहाँ पे नायली कहता है कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आप कौन है। तभी वो कहता है कि मेरा नाम ली शिंगयान है एंड मैं अपनी कांगयान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बता देना।